मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब आप लोगों में से जितने लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं, इस जर्नी में लगे हुए हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं करनी कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आप सही रास्ते पे हैं। कुछ समय ज्यादा लग सकता है, कुछ एफर्ट ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। चिंता उन लोगों की है जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं, जो कि बैठ के सपने देख रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो आइए करते हैं इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत। आज हम क्या देखने वाले हैं? हम बातें करने वाले हैं करंट डिवीजन फॉर्मूला की, हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं आज के हमारे कॉन्सेप्ट्स की। तैयार हैं आप लोग? बीच में आपका दोस्त ज्वाइन कर लेगा। 1 2। चलिए, अब सबसे पहले सवाल क्या क्या है, उद्देश्य क्या है, बात क्या है, क्यों सीखना है हमको करंट डिवीजन फॉर्मूला? अगर कल को आपके सामने कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि ये एक वायर है, ठीक है, और यहां पे जंक्शन है, समझना जरा बात को मैं क्या कह रहा हूं, तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस फॉर्मूले को, आप लोग अप्रिशिएट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मेथोडोलॉजी को। ये सिस्टम आपके सामने मैंने बना दिया, ये सिस्टम मैंने आपके सामने बना दिया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे करंट आ रहा है, करंट जब आता है तो उसके पास दो रास्ते हैं, 1 और 2, ठीक है। मान लो कि यहां पे बराबर बराबर रेजिस्टेंसेस हैं, ऊपर नीचे बराबर रेजिस्टेंस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करंट एक बहुत समझदार, बहुत शाना प्राणी है ना, बहुत समझदार प्राणी है करंट। तो अगर यहाँ पे करंट खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते हैं, वो कौन सा रास्ता चूज करेगा? करंट चूज करेगा लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। करंट follows the current follows the least resistance path, ठीक है। करंट क्या फॉलो करता है? सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करता है। तो अगर आपने यहाँ पे बराबर बराबर रेजिस्टेंस बना दिए तो करंट भी बराबर बराबर बढ़ जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रेजिस्टेंस अगर आर है, ये रेजिस्टेंस भी आर है, तो करंट I/2 और I/2 आपस में डिवाइड होगा और निकल जाएगा, ठीक है। जितना करंट आएगा उतना घूम फिर के वापस निकल गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कल को किसी सिचुएशन में मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया कि ऊपर रेजिस्टेंस जो है वो है R/2 और नीचे रेजिस्टेंस जो है वो R है, या ऊपर कुछ अलग रेजिस्टेंस R1, नीचे कुछ अलग रेजिस्टेंस R2, और यहां करंट बैठा है I, तो अब करंट डिवाइड करेगा, और किस तरह से डिवाइड करेगा, किस रेशो में डिवाइड करेगा, वो हमको समझना है। यही तो हमको समझना है, यही टास्क है हमारे सामने। ये है हमारे सामने टास्क। बोलो कौन सा कलर लूं? ग्रीनिश, लेमन कलर लेते हैं, ठीक है। ये है टास्क, यही तो हमको समझना है। सबसे पहले यही निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं करंट डिवीजन, CURRENT डिवीजन, DIVISION, ठीक है। एक एक बात बिल्कुल बेसिक से बोल रहा हूं, एक एक बात एकदम डिटेलिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप लोग सुनते भी चलना और अपनी भाषा में लिखते भी चलना, जो भी आपको काम की बात लगे, है ना। बोलता जा रहा हूं मैं, आपको जो भी लगे कि ये बात लिखनी चाहिए उसको आप अपनी भाषा में लिख लो, है ना। क्योंकि प्रिंटेड टेक्स्ट तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन खुद की लैंग्वेज में, खुद के वर्ड्स में लिखोगे तो उसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि कल को यदि आपके सामने एक सिस्टम बना दिया जाए कुछ इस तरह से, कुछ इस प्रकार से, ये I करंट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक। आप मुझको एक बात बताइए सबसे पहले कि इस सिस्टम में टोटल करंट जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे मैंने बैटरी लगा दी, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से, है ना। टोटल करंट को मैं I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। R इक्विवेलेंट कितना है? R इक्विवेलेंट है R1, R2,
डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बहुत बढ़िया, ये है R इक्विवेलेंट। अच्छा, तो मैं I को V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, लिख देता हूं, मैंने लिख दिया, बहुत शानदार है ना, लिख दिया। अब बात है I1 की और बात है I2 की। आप मुझे बस देख के बताओ, आप मुझे सिर्फ देखो और बताओ कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्या सर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि इस एंड का पोटेंशियल 0, इस एंड का पोटेंशियल V, तो यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल V, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B कहता हूं, तो ये पॉइंट भी A और ये पॉइंट भी B है, मतलब R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AB है, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस AB है, हाँ या ना, है ना। R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस AB, R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस AB है, हाँ जी है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि I1 करंट इन द रेजिस्टेंस नंबर 1 इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय V कितना है, VAB, तो मैं इसको VAB ही लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय R1, ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। तो VAB को मैं I इंटू R इक्विवेलेंट ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ जी लिख सकते हैं। तो क्या I1 को मैं I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1 इस तरह से लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख के बताओ जरा। क्या VAB को मैं I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। डिवाइड कर दिया हमने उसको R1 से, कर दिया? हाँ जी बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया। देखो हमने क्या लिखा, हमने ऐसा लिखा, हमने ये लिखा, हमने लिखा I1 इक्वल्स टू VAB डिवाइडेड बाय R1, और VAB को क्या लिख दिया आपने, I इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R1, और R इक्विवेलेंट को क्या लिख दोगे आप उठा के, R इक्विवेलेंट को क्या लिख दोगे उठा के, बोलना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट को उठा के रख दोगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और डिवाइड में कौन है, डिवाइड में R1 है। गया, गया, बिल्कुल गया। ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन आ गया I1 का, I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया I1 का। I2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, नोट कर लो इस बात को। आप देख सकते हो क्लियरली दूसरे वाले रेजिस्टेंस के रेशियो में बट रहा है ये। जब 1 है तो आपने लिखा है R2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि R2 अगर, देखो इसका मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपके पास करंट यहां पे I खड़ा हुआ है, यहां करंट गया है I1, यहां करंट गया है I2, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, तो I1 ज्यादा कब होगा, I1 ज्यादा तब होगा जब R2 ज्यादा होगा, जब R2 ज्यादा होगा। ठीक है,
एंड वाइस वर्सा। चलो क्लियर है, इतनी बात ठीक है। चलिए हाँ, तो ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी दे दिए जाए आपको, n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी दे दिए जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जनरल फॉर्मूला मैं अगर आपको बताऊं, जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। समझना बस, है ना, बात को समझना थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूं मैं। आप लोग पूरी पिक्चर पकड़ लोगे, पूरी पिक्चर कैच कर लोगे। है ना, ये 3 रेजिस्टेंस में बना रहा हूं, 1 2 3, ठीक है। I है, ये R1, ये R2, ये R3, I1, I2, I3, ठीक है। अगर आपको मान लो I1 की बात करनी है तो आप क्या बात कर लेंगे? आप ऐसा बोलेंगे कि सर I1 कितना है, तो मैं तो आपको जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं I1 है V, I1 इज V डिवाइडेड बाय R1, I इक्वल्स टू V बाई R। अब V को क्या लिख सकते हो आप लोग? V को लिख सकते हो V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। बस 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 10 फॉर्मूले याद रखने ही नहीं है, सिर्फ ये जनरल फॉर्मूला याद रखो, ये जनरल रूल याद रखो। यहां से V की वैल्यू निकालो, यहां से V की वैल्यू निकालो और एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दो। तो ये आपके सामने जनरल फॉर्म आ जाएगा। ये आपके सामने जनरल फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी? इतनी बातें ठीक है बॉस सभी को? चलो तो बातें बढ़ाते हैं आगे, बातें बढ़ा दी जाएं आगे। चलिए कुछ बातें हम लोग देख चुके थे कि कॉम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो अगर आपने n रेजिस्टेंसेस ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब आपने क्या किया, R R R एंड सो ऑन, ठीक है, सीरीज में लगा दिए, तो इफेक्टिव कितना बन जाएगा? इफेक्टिव बन जाएगा n टाइम्स ऑफ R। इसी तरह से अगर आपने n रेजिस्टेंसेस जो कि R R R R R हैं उनको पैरेलल में लगा दिया तो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा R डिवाइडेड बाई n, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज लोअर देन द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। इस बात को थोड़ा सा मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस पैरेलल में आपके पास है 2 ओम का और दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास पैरेलल में है 4 ओम का, ठीक है। ये 2 ओम है, ये 4 ओम है। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका जो इक्विवेलेंट होगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट होगा ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये इक्विवेलेंट कितना होगा? इसका इक्विवेलेंट होगा 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 6, ठीक है। ये बनता है 4/3, ये बनता है 4/3, 4/3 होता है 1 पॉइंट समथिंग। तो क्या ये लोअर देन द लोएस्ट है? क्या ये लोअर देन दी लोवेस्ट है? बिल्कुल है। क्या ये सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा है? क्या ये 1 पॉइंट समथिंग जो है ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन में उससे भी छोटा है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये कह रहे हैं ये पॉइंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूं मैं ये सारे, वैसे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इसके बाद बात कर ली जाए वोल्टेज डिवीजन की। इसके बाद बात कर ली जाए वोल्टेज डिवीजन की, तो इस बात को भी मैं समझाता हूं पहले एक सेपरेट स्लाइड पे। वोल्टेज डिवीजन की चर्चा कर ली जाए, है ना, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला।
अभी हमने करंट डिवीजन पढ़ा ना, वोल्टेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको हर जगह पे, ये लॉजिक्स यूज होंगे हर जगह पे, कि आप केवीएल सॉल्व करो, केसीएल सॉल्व करो, आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करो, ये लॉजिक्स हर जगह काम आएंगे। वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला की बात चल रही है, ठीक है, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। अब जैसे मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस यहां पे दे रखा है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे दे रखा है, तीसरा रेजिस्टेंस यहां दे रखा है ना, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से, एक बैटरी से। ओके, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ओके, ये जैसे मान लो R1 है, R2 है, R3 है, और ये करंट है I, ये करंट है I, और ये पोटेंशियल है बैटरी का V, ठीक है। अब ये जो V पोटेंशियल है वो कहां खर्च हो रहा है, कहां पे यूटिलाइज हो रहा है, बैटरी क्या कर रही है, बैटरी इस करंट को भेज रही है R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस, भेज रही है, बिल्कुल भेज रही है। तो R1 को छलांगने में, R1 को पार करने में, इन शॉर्ट यहां से यहां जाने में, जैसे यहां जाके खड़े हो जाओ, ठीक है, तुमको छलांग मारनी है, तुमको क्या करना है ना, यहां से छलांग मारनी है, इधर से ऐसी छलांग मारनी है, इधर यहां पे ए से छलांग मारनी है बी पे, ए से छलांग मारनी है बी पे, ए से कूदना है बी पे, बी की तरफ, ठीक है, बी से कूदना है सी की तरफ, सी बोल रहा था, सी की तरफ, ठीक है, बी से सी की तरफ कूदना है तुमको, और सी से डी की तरफ कूदना है। तो सीधी सी बात है कि हर जगह पे ए से बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से डी जाने में आपको कुछ काम करना पड़ रहा है। वो काम कौन दे रहा है, वो काम बैटरी प्रोवाइड करवा रही है, वो वर्क, वो एफर्ट्स बैटरी प्रोवाइड करवा रही है। तो कुछ एफर्ट्स बैटरी के खर्च हो गए R1 को छलांगने में, R1 को पार करने में, तो वो कितना आपने लिख दिया V1, V2, और यहां लिख दिया V3, ठीक है। R1 के अक्रॉस जाने में V1, R2 के अक्रॉस जाने में V2, R3 के अक्रॉस जाने में V3, ये बातें आपने लिखी। अब अगर मैं बात करूं V1 की, अब अगर मैं बात करूं V1 की, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। I कितना है, I कितना है, I को आपने लिख दिया I डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके, ये बन जाएगा। अच्छा ठीक है, तो आप I को क्या लिख सकते हो, आप I को क्या लिख सकते हो, V1 को आपने लिखा, V1 को आपने लिखा I डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। और आप I को क्या लिख सकते हो, आप I को लिख सकते हो I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट, I इक्वल्स टू V बाई आर इक्विवेलेंट, ओके। एक बार फिर से लिख देता हूं, देखो आपने क्या किया, आपने लिखा, ओ सॉरी 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 सॉरी, आपने V को लिखा I टाइम्स ऑफ R1, वही मैं सोचूं कि कहाँ गड़बड़ चली गई। आपने V को लिखा I टाइम्स ऑफ R1, और I को आपने क्या लिख दिया, I को आपने लिख दिया V डिवाइडेड बाई V टोटल डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट टाइम्स ऑफ R1। ये जनरल फॉर्मूला आ गया आपके सामने, ये जनरल फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से V2 को क्या लिख सकते हो, इसी तरह से V2 को क्या लिख सकते हो,
इसी तरह से V2 को लिख सकते हो I इंटू R2। I को क्या लिख दोगे, I को लिख दोगे V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R2 इंटू R2। ठीक है, क्लियर इतनी बात? बिल्कुल। तो V2 को आपने क्या लिख दिया, V2 को आपने लिख दिया V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V कितना है, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ R2। ये V2 है। V1 को क्या लिख दिया आपने, पहले 1 लिख देते हैं, पहले 1 लिख देते हैं। ठीक है, ये आपने लिख दिया V1। V2 को क्या लिख दोगे, V2 को लिख दोगे V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, ओके। V3 को क्या लिख दोगे, दिस। ओके, ये बन गया आपके सामने वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला। लिख लो, तो नोट कर लो इस बात को। चलो बातें बढ़ाते हैं आगे। ये बात हम लोगों ने देख ली, वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला हमने देख लिया, लिख भी लिया आपने। वोल्टेज किस रेशो में बटेगा, डायरेक्टली अगर कल को सवाल आए और आपको एक बार में टिक करना है ऑप्शंस देख के, तो ये रही आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली R1:R2:R3 के रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज डायरेक्टली R1:R2:R3 के रेशो में बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। और करंट किस रेशो में बटेगा, करंट अपोजिट रेशो में बटेगा, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पे करंट कम। ये बात मैंने आपको बताई थी और इसका स्टेटमेंट भी दिया था कि करंट जो होता है वो फॉलो करता है लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। बहुत शाना है करंट, तभी तो हमने देखा था वो ओपन सर्किट में घुसता ही नहीं था। और शॉर्ट सर्किटिंग भी इसलिए होती क्योंकि वायर अगर आपने लगाया तो पूरा करंट उस वायर से निकल जाता था। याद आ रही है बात, नहीं रिलेट कर पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। तो पहले कुछ PYQs हम लोग करेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके रखे मैंने आपके लिए। ओके, पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है, पढ़ो। अभी हमने जितना पढ़ा ना उसके एप्लीकेशन से ही। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एक एक सवाल आपके सामने जो आ रहा है +4 -1 का है, और अभी के अभी मुझे चाहिए आपके रिजल्ट्स। देखो बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं आज मैं, और बहुत धीमे धीमे पढ़ाऊंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, हर जगह पे लग जाएगा घूम फिर के। ये जो मैं आज करवा रहा हूं ना, ये हर जगह अप्लाई होगा, पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में घूम घूम के हर जगह लगेगा। ओके, एक्चुअली हेल्थ मेरी आज कुछ दिनों से अप टू द मार्क नहीं है। जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस बारे में कि क्या हुआ है, लेकिन या फिर भी हमारा काम जो है, आई नो कि उतनी एनर्जी से आज नहीं हो रहा है जितनी एनर्जी से मैं डेली डिलीवर करता हूँ, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, बट स्टिल ओके, काम तो करेंगे और अच्छे से करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। अगर चीज़ें बचती हैं, अगर कुछ टॉपिक्स बचते हैं तो उसको मैं अगले सेशन में ले लूँगा, उसकी चिंता मत करना। उसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना कि ये बचा है वो बचा है, वो कर लेंगे हम लोग। अब +4 -1 का हर सवाल है आपके चैट में रिपोर्ट आनी चाहिए हर सेशन के बाद। जैसे अभी मैं आपको बताऊं तो कुछ लोगों ने बिल्कुल अपने स्कोर्स भेजे हैं, उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एक सेकेंड है ना, क्योंकि बच्चे कुछ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि इंसान की एनर्जी बूस्ट होती है।
वो और काम करता है फिर। अब जैसे कि एक पवन, ठीक है, एमडी आदिब, और अब ये फेक अकाउंट में असली नाम नहीं लिखा है आपने, ब्लड कंसोल लिखा है, आप जो भी हैं इन्होंने भी सॉल्व करके कुछ डाउट्स वगैरह रेस किए हैं, तो दिस शोज दी कनेक्ट कि आप लोग कर रहे हो। एक अकाउंट है मूवी मेनिया के नाम से, उन्होंने भी नीचे जो है अपना एक्सपीरियंस लिखा है। हरिंद्र तिवारी ने अपना होमवर्क का स्कोर भी दिया है और क्लास वर्क का स्कोर भी दिया है, हरिंद्र। ओके, नाम लिख देता हूं मैं, हरिंद्र तिवारी। तो हरिंद्र ने क्या किया है, लेक्चर का स्कोर भी बताया है, क्लास वर्क का भी, होमवर्क का भी, ठीक है। और जैसे राघवेंद्र ने एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैंने बोला कि सवाल में आंसर बताओ, तो उन्होंने चैट में बताया आंसर सवाल का। फिर उसके बाद जो है हरीश है, राजीव है, रंजन है, सब ने अपने अपने आंसर्स दिए हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अब अपेक्षा कौशिक, इन्होंने जो है अपना होमवर्क और क्लास वर्क का स्कोर बताया, और होमवर्क का इनका स्कोर है 20/20 और क्लास वर्क 12/12। तो अपेक्षा का नाम भी मैं लिख रहा हूं, अपेक्षा कौशिक। आई डोंट नो कि आपका ये ओरिजिनल आईडी है या आप किसी और के आईडी से यूज कर रहे हो। तो अपेक्षा कौशिक जो अकाउंट है, तो स्टूडेंट जो भी है उनको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं यहां से, आप ऐसे ही करते रहो, दैट्स वेरी गुड, है ना। चलो बहुत बढ़िया, नाइस 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 नाइस। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। ओके चलिए अब सवाल करते हैं। यस हियर वी गो। सवाल क्या कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, आपको देखे रखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, ये आपको देख के रखा, ये आपको निकालना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। अब कैसे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसे मान लो कि ये जो सिस्टम है आपके पास, ये किस तरह का देके रखा हुआ है आपको, ये सिस्टम आपको ऐसा देके रखा है, दो रेजिस्टेंस हैं, एक 4 ओम का और दूसरा भी 4 ओम का, 8 ओम का रेजिस्टेंस और 8 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है आई, बहुत बढ़िया। यहां कुछ अमाउंट ऑफ करंट गया I1, यहां कुछ अमाउंट ऑफ करंट गया I2, ठीक है। किसी को भी 1 किसी को भी 2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उस बात से। अब करंट कितना डिवाइड होगा, सबसे पहले तो आप ये बताओ, करंट कितना कितना जाएगा, ये निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा करंट डिवीजन फॉर्मूला, आपको लगाना पड़ेगा करंट डिवीजन फॉर्मूला। वो कैसे लगाएंगे, जैसे ये ऊपर टोटल रेजिस्टेंस है 16 ओम का और नीचे टोटल रेजिस्टेंस है 8 ओम का, ठीक है। यहां पे आपने कह दिया I2 और यहां पे आपने कह दिया I1, तो आपके पास फॉर्मूला है करंट डिवीजन फॉर्मूला, आप I1 और I2 निकाल सकते हैं। I1 कितना बन जाएगा, I1 बन जाएगा I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। और I कितना आ जाएगा, I कितना निकाल लेंगे आप लोग, I कितना है टोटल करंट I इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, कितना बन जाएगा, ये V देके रखा हुआ है 10 और R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 16। R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 24, ठीक है। 8 3 16/3 आ रहा है, ये R इक्विवेलेंट आ रहा है 16/3। तो हमने लिख दिया करंट को I इक्वल्स टू V जो कि 10 है डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट है 16/3, ओके।
दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द एक्सप्रेशन। कितना बन गया ये? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं क्या? सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकते हैं क्या? 2 5 2 8 2 5 2 8 5 3 15 by 16 आ रहा है, सॉरी 15 by 8 आ रहा है। 2 5 5 3 15 2 8 15 by 8। इतना करंट आया, इतना करंट आया। तो गया कितना? 1 में कितना गया, 2 में कितना गया? 1 में गया भाई साहब इतना आई, जो कि है 15 by 8 टाइम्स ऑफ R2। R2 कौन है? ये है R2 अपॉन R1 प्लस R2। कितना है वो? 24 है, 24 है, 24। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आया I1 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। I2 का एक्सप्रेशन क्या निकालोगे? लिख दूं क्या? लिख दें, इसको भी ऐसे रखे रहने दो, काटो मत। I2 का एक्सप्रेशन क्या लिख दोगे? I2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा, I2 का एक्सप्रेशन बन जाएगा R1 I इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये आ गए आपके सामने I1 और I2 के एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये आ गए आपके सामने I1 और I2 के एक्सप्रेशंस। आ गए क्या? बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए। अब क्या करें? निकालना क्या सर हमको? हमको निकालना क्या ये बताओ ना। हमको निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा ठीक है, तो अगर ये पॉइंट मैं 0 ले लूं तो ये पॉइंट में 10 वोल्ट लिख सकता हूं। यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ इतने हिस्से पे फोकस करो, यहां से यहां पे छलांग मारो। ठीक है, यहां से यहां पे छलांग मारो, मतलब इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो, इस पॉइंट का नाम P दे दो। ओके, तो P से A तक की बात करो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड A, VP माइनस V, ऐसा लिख सकते हो ना। ये कितना बन जाएगा? VP माइनस VA I इंटू R के बराबर। I इंटू जो भी इसका रेजिस्टेंस है यार, R1 बोल दो इसको, जो भी इसका रेजिस्टेंस है R1 बोल दो। ये R1 है, ये R2 है। I इंटू R1 के बराबर। बहुत बढ़िया। तो VP को तो आपने 10 रख दिया, P पॉइंट का पोटेंशियल तो 10 रख दिया। अब ये A को आपने रख दिया कितना? VA। ऐसी एक एक्सप्रेशन हम लोग ऊपर वाले के लिए बना लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? करो फटाफट, पॉज करके करो। बैठ के ना तमाशा मत देखो कि मैं कर रहा हूं, तुम लोग बैठे हो, करो ना साथ में। जल्दी करके आंसर भेजो चैट में। ये जो पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल आपने 10 लिख दिया और यहां का पोटेंशियल आपने A लिख दिया। यहां का पोटेंशियल 10 लिख दिया, यहां का पोटेंशियल B लिख दिया। ठीक है, क्या बन गया ये? क्या बन गया ये? यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम P लिख दो। ओके, P लिख दो, P पॉइंट। तो 10 माइनस VA, दैट मीन्स डेल्टा V, दैट मीन्स डेल्टा V। डेल्टा V 1 लिख देता हूं इसको मैं, इसको मैंने लिख दिया 10 माइनस VA इक्वल्स टू I1 इंटू R। कितना R है इसका? इसका R है 4। ठीक है, 10 माइनस VA इक्वल्स टू I1। I1 को कितना लिख दिया आपने? I1 को लिख दिया 15 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 बाई 24। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, 10 माइनस VB, 10 माइनस VB इक्वल टू 15 बाई 8 इंटू 8 बाई 24। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इक्वेशन 2 में से करो, करके आंसर भेजो जल्दी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1 क्या बन जाएगी इक्वेशन? 10 माइनस वी बी, लिख देता हूं पहले, 10 माइनस वी बी इक्वल टू 15/8 इंटू 8/24। मैं काट क्यों नहीं रहा हूं अभी, काट क्यों नहीं रहा हूं अभी, पता चल जाएगा, ऐसे कैसे लिखे रहने दो, काट क्यों नहीं रहा हूं। 15/8 8/24, ठीक है, पढ़े रहने दो अभी, चिंता मत करो। दूसरा 10 माइनस बी ए इक्वल टू 15/8 इंटू 16/24। मैं आपको फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूं, फॉर्मेट दिखाना चाह रहा हूं, ठीक है, 16/24। ओके चलो सब्ट्रैक्ट करो। अब देख के लगता है ना, कह रहे यार इतने लंबे लंबे दिख रहे हैं कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है सब। सब्ट्रैक्ट करो, जैसे इन दोनों को माइनस करोगे 10 तो कैंसिल आउट हो गया, और ये बचा माइनस वी बी माइनस माइनस वी ए, यानी ये बना वी ए माइनस वी बी, ठीक है, और ये बना 15/8, 15/8, और यहां पे से नीचे से 24 भी आपने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बना, अंदर क्या बना 15/8, और ये 24 पूरा आपने बाहर निकाल दिया, तो ऊपर बचा 8 माइनस 16, कितना होता है ये, कितना होता है ये, 8 ही होता है। तो ये पूरा का पूरा एक बार में कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच रहा है, वी ए माइनस वी बी, दिस इज 15/24 विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मतलब हम लोग इसके मॉड की बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे मेरे ख्याल से कुछ भी, पीछे हम लोगों को कुछ भी प्लस माइनस की बात नहीं की है ऑप्शंस में, ऑप्शन में प्लस माइनस के जिक्र नहीं किया ना उसने, तो वो सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मॉड ऑफ वी ए माइनस वी बी की बात कर रहा है। तो ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है 15/24, जो कि होता है 3 5 डिवाइडेड बाई 3 8, तो 5/8, जो कि ऑप्शंस में दिख रहा है क्या कहीं पे, 5/8 5/8 5/8 तो नहीं दिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं कहीं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है इसमें। नहीं 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 नहीं, चेक करो एक बार, कहीं कोई मिस्टेक दिख रही है क्या इसमें। 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, बहुत बढ़िया गया, ये भी गया, 15/24, 3 5 3 8, ठीक है। नजर मार लो एक बार, कहीं दिख रही है क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक। सबसे पहले हमने क्या लिखा, 8 और 8 16, 16 16 8, आर इक्विवेलेंट 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 8 24, तो कितना बनाइए 8 3 16/3, आर इक्विवेलेंट, ठीक है, चेक, बहुत बढ़िया। इसके बाद I1 कितना निकाला आपने, I1 आपने निकाला I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 प्लस R2, R2 ऊपर वाला, ठीक है, R1 प्लस R2। I कितना निकाला आपने, I निकाला आपने V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, V है 10, R इक्विवेलेंट है 16/3, तो कितना बन गया ये 5 3 2 5 2 8 5 3 15, सही है, ये भी सही है, करंट भी सही निकाला है हमने, करंट भी सही निकाला है, करंट रख दिया हमने वहां पे 15/8 16/24, I1 इज करेक्ट, नो वरीज, I1 की वैल्यू करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गलत रखी है क्या, डेल्टा V इक्वल टू IR में चेक कर लें एक बार, डेल्टा V1 इक्वल टू 10 माइनस वी ए, 10 माइनस वी ए, 10 माइनस वी ए इक्वल टू I1 इंटू 4, ये भी सही रखा है, और I1 कितना है 15/8। ओ इसमें हमने रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसमें हमने रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया है, ये गलती पकड़ाई में आ गई, गलती पकड़ाई में आ गई, इसमें हमने रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी तो मल्टीप्लाई होगा, ये सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ऊपर 4 भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 8 भी मल्टीप्लाई होगा। मतलब जो पूरा एक्सप्रेशन आपने लिखा है, जो पूरा एक्सप्रेशन आपने लिखा है उसमें VB के एक्सप्रेशन में 8
और इस एक्सप्रेशन में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये छोटी सी कैलकुलेशन हमको फिर से करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन अगर गलती हो जाए तो गलती पकड़ के उसको सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आपने 2 मिनट सवाल में ऑलरेडी लगा दिए, 5 मिनट लगा दिए, और फिर आपको लग रहा है गलत है, वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा और आप छोड़ के उसको आगे बढ़ गए, तो और ज्यादा दिक्कत है। उससे अच्छा है कि एक बार उसको नजर मार लो, गलती पकड़ाई में आ गई, आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहां पे आपने लिखा VA माइनस VB इक्वल्स टू कितना बन गया, ये 15/8, और यहां से मैंने अब कॉमन निकाल दिया कितना, 24 भी कॉमन निकाल दिया, तो यहां पे कितना बच रहा है, 8 8 64, और ये 16 इंटू 4 कितना होता है, ये भी होता है 64, ठीक है, होता है 8 8 देखो ये कॉमन निकाल दिया आपने इतना, 8 8 64 माइनस 64, तो आंसर कितना आ गया आपका, आंसर आ गया 0, आंसर आ गया आपका 0। छोटी सी गलती और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था। अब मैं भी आपके सामने ऑन द स्पॉट सॉल्व करता हूं, इसलिए गलती हो जाती है कभी, ठीक है। घर से रट के नहीं आता हूं सवालों को, अगर घर से रट के आता तो डायरेक्टली धड़ 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 दिखा देता, लेकिन मैं आपके सामने पूरा सवाल ईमानदारी से सॉल्व करता हूं, इसलिए कई बार बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है बेटा, ठीक है। तो मैंने ये गलती समझ में आई आप लोगों को क्या की। देखो किसी की गलती देख के सीखना भी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कि आप एग्जाम में गलती कर दो। तो मैंने गलती ये की थी कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया था एक्सप्रेशन में। ये जो एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है, डेल्टा वी, यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या, हमने इतने हिस्से में लगाया डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, इतने हिस्से में हमने लगाया डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, इसको R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, बस यही किया मैंने और कुछ भी नहीं किया, ठीक। चलो अगला सवाल, रुक जाओ, ये सेल पे है, ये थोड़ी देर बात करेंगे, ये वाला सवाल करो। ये भी सेम लॉजिक पे बेस्ड है, इसमें भी +4 -1 की मार्किंग स्कीम फॉलो होगी। अब देखो जरा सवाल को क्या कहता है, ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना है, इस सिस्टम का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब यहां पे 2 + 3 5, 2 + 3 5, तो क्या मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसे बना सकता हूं, क्या मैं इस सिस्टम को कुछ ऐसे बना सकता हूं, ऐसे ऐसे, यहां पे कितना है रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहां पे कितना है रेजिस्टेंस, 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखो ना, ये 2 और 3 5, ये 2 और 3 5, ठीक है। और यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट है। तो सीधी सी बात है कि अगर करंट बराबर है तो ओरली आप लोग बता सकते हो, यहाँ पे 1 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे भी 1 एम्पियर जाएगा। तो अगर 1 एम्पियर का करंट इसमें से जाता है और 1 एम्पियर का करंट इसमें से भी जाता है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट का नाम P लिख दो। तो आप लिख सकते हैं VP माइनस VX, ऊपर वाले की बात चल रही है, इक्वल टू I जो कि 1 है इंटू R जो कि 2 है, लिख दिया आपने। VP माइनस VY इक्वल टू I जो कि 1 है और R जो कि 3 है, ओके, ऐसा लिख दिया आपने, लिख दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो, तो ये बन जाएगा VX माइनस VY इक्वल्स टू, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हो 1, तो आंसर आपका आ गया 1। ओरल सवाल था ये तो, बिल्कुल सरल सा, सिंपल सा, 1 वोल्ट आपका आंसर आ गया। जिन लोगों का सही था वो लोग खुद को +4 मार्क कर लो, गलत वाले -1 करो, ठीक है। देखो एक बार मेहनत कर लिया आपने पूरा करंट डिवीजन निकालने में, वोल्टेज डिवीजन निकालने में, तो आप ओरली कर पा रहे हो सवालों को, कोई बहुत लंबा समय नहीं लगा इसमें, ठीक है। चलो या अगला सवाल, क्या कहता है अगला सवाल, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये भी वैसा ही उसी लॉजिक पे सवाल है, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना तुमको, जीवन में कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट, जीवन में कभी नहीं भूलोगे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी +4 -1 का है, ओके, दिस इज ऑल्सो +4 -1, ग्रेट। तो चलो करो 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 करो, मुझे ऐसा लगा चक्कर आने वाला है।
फायदा ही है। चलो करो 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 करो। वी देखो यहां पे क्या है ना, इस सर्किट को ऐसे बना लो, यहां पे बेटा ओ बेटा, इस सर्किट को ऐसे बना लो, ऐसे, ये पॉइंट एक्स है और ये वायर है, ये पॉइंट वाई है, यहां पे करंट आ रहा है, 1 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है। अब एक्स और वाई के एक सिरे के बीच में 3 ओम का रेजिस्टेंस है और एक्स और वाई के दूसरे सिरे के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस है। हो है ना, 3 और 3 6 ओम, बिल्कुल। तो तो करंट डिवाइड होगा, किस रेशो में डिवाइड होगा, 2:1 के रेशो में डिवाइड होगा। मतलब इसको अगर मैं 2 I कह दूं तो ये I बनेगा, या 2I' कह दूं तो ये I' बनेगा। 2 टाइम्स यहां जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो 2I', डायरेक्टली वही लॉजिक लगा रहा हूं है ना, +I' इक्वल टू 1 एम्पियर जो कि टोटल करंट है, I' आ गया 1/3 और ये आ गया 2/3, तो 2/3 करंट यहां जा रहा है, 1/3 करंट यहां आ रहा है। हम देख लो इसका 1 एम्पियर आ रहा है। खेल खत्म, खेल खत्म। बाय द वे निकालना क्या था हमको, एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो इतना तो करना ही नहीं था हमको, मैंने ज्यादा बता दिया तुम लोग। अरे मैंने ज्यादा सॉल्व कर दिया, इतना भी नहीं करना था। आर इक्विवेलेंट निकालना था सीधा। आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, 3 और 6 पैरेलल में, आर इक्विवेलेंट बन जाएगा 3 × 6 18 डिवाइडेड बाई 3 + 6 9, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इज 2, तो V कितना बन जाएगा एक्स से वाई के बीच में, I × R, 1 × 2, तो ये बन गया 2 वोल्ट। A इज द आंसर। नोट, नोट करो जल्दी। चलो अगले सवाल पे आते हैं। पढ़ो जरा सवाल को क्या कहता है ये। सवाल क्या कहता है, इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर E1 इन द फिगर इज 2.4 एम्पियर। यहां पे मतलब एक तरह से करंट दे दिया 2.4 एम्पियर का। Neglecting the resistance of the emitters, the reading of the emitter A2 will be, A2 की रीडिंग निकालनी है, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये, क्या बन बोला, क्या है बोला है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर A2 विल बी। अब देखो आपको 1 में करंट देके रखा हुआ है, आप सिर्फ ये देखो कि दोनों में रेजिस्टेंसेस कैसे कैसे हैं। बढ़िया सा एकदम लॉजिकल सवाल है ये, प्यारा सवाल है एकदम बेहतरीन, चकाचक। देखो इसको, ये आपको सिस्टम देके रखा है, बिल्कुल देके रखा है। ये आपको रेजिस्टेंस देके रखा हुआ है 20 ओम का, ये आपको रेजिस्टेंस देके रखा है 30 ओम का, ये 20, ये 30, ठीक है। और यहाँ पे आपको देके रखा है 10 ओम का रेजिस्टेंस। खैर उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे करंट अगर आप आई मानते हो तो वो किस रेशो में बटेगा, वो किस रेशो में बटेगा, एक तरफ 20 एक तरफ 30 है। इसको I1 कह देते हैं, इसको I2 कह देते हैं। क्या मैं I1 के फॉर्मूले से, क्या मैं I1 को I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 + R2 ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। I1 को हम लोग I टाइम्स ऑफ R2 अपॉन R1 + R2 ऐसा लिख सकते हैं ना।
बिल्कुल लिख सकते हैं। I1 को हमने लिख दिया आई, ओ सॉरी I1 कितना है, I1 को हमने लिख दिया 2.4 इक्वल्स टू आई टाइम्स ऑफ R2। R2 कितना है, R2 कितना है, R2 है 30 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 कितना है, 50 है। तो यहाँ से टोटल करंट निकाल लो। ओ भैया यहाँ से टोटल करंट निकाल लो, ठीक है। तो ये 2.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12 12 12 बन गया। 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई कर दिया इधर है ना, और कुछ नहीं किया है। बैठ मत जाना सन्नाटो जैसे, अरे बाप रे पता नहीं क्या कर दिया मास्टर ने, ठीक है। आई कितना आ गया, आई आ गया 4, टोटल करंट आ गया 4। अब अगर टोटल करंट यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2.4 है, तो यहाँ पे कितना बन गया, 4 माइनस 2.4 कितना होता है ये, 1.6 है ना, 1.6 एम्पियर, ठीक, ओके। नोट कर लो। पानी पी लिया जाए यार। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा। चलो डन हो गया इतना। ठीक क्या कहता है सवाल, ये भी +4 - 1 का, +4 - 1, ओके। अब देखो सवाल कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर एंड द एमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग चाहिए। ये रहा वोल्ट मीटर, ये रहा एमीटर, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट का नाम मैं 0 कह देता हूं, चलो एक बात समझो कि अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो ये दोनों पॉइंट भी A है, ठीक है। ये पॉइंट भी यहाँ पे B है, और इस पॉइंट का नाम कुछ P बोल दो, बीच में P बोल दो इधर, है ना। सर्किट रीड्रॉ कर लो, सर्किट रीड्रॉ कर लो। सर्किट रीड्रॉ कर लो, ठीक है। ये 6 वोल्ट है, बहुत बढ़िया। ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 100 और 100 पैरेलल में आपस में। चलो अभी अलग अलग ही बनाते हैं इसको, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया आपने, ठीक है। ये 100 और ये 100, इसको एक साथ ही बना देता हूँ यार, एक सेकेंड है ना। ओ ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ एक बार में बना लेते हैं ना, कहाँ 3 4 डायग्राम बनाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है ना, इन दोनों का, ये 100 और 100 का इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया 50, क्योंकि वो पैरेलल में, ठीक है। और उसके बाद एक लगा हुआ है 100। ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपके सामने, दिस इज 50 एंड दिस इज 100, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट B। ऐसा कह रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तुमको निकालना क्या है, तुमको सबसे पहले एमीटर की रीडिंग निकालनी है, तो टोटल करंट निकालना पड़ेगा, टोटल करंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, टोटल करंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आई को आप क्या लिख दोगे, आई इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R। V कितना दे के रखा है, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। V आपको दे के रखा हुआ है 6, और R इक्विवेलेंट आपका कितना बन गया, R इक्विवेलेंट कितना बन गया, 50 और 100, 150। ओके, ये तो बहुत ही कम आ रहा है। यूनिट्स गलत दे के रखी है क्या, चेक कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं चेक। 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, है ना, 25, 1/25,
यानी कि 0.04 सही आ रहा है, मैच हो रहा है, 0.04 मैच हो रहा है। एक ऑप्शन एमीटर की रीडिंग 0.04 एम्पियर मैच हो रही है। करंट निकालना था भाई, निकालना था, बस इतनी सी बात है, निकाल ली। अब ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये 100 ओम वाले के अक्रॉस लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कुछ ऐसे लगा हुआ है वी, ठीक है, यहां लगा हुआ है ना वोल्ट मीटर। तो वो 100 ओम वाले का 100 ओम वाले का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। कितना? V इक्वल टू टोटल करंट पास होगा इसमें से। तो देखो करंट आया यहाँ पे, इन दोनों में डिवाइड हुआ, लेकिन जब गुजरेगा ना, तो ये तो वोल्ट मीटर है, पूरा इसमें से निकलेगा। वोल्ट मीटर के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है। ये मत सोचना कि इधर की नहीं घुसेगा, इसमें नहीं जाएगा, पूरा करंट आया इसमें से निकलेगा, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसमें से निकलेगा पूरा। पढ़ेंगे हम लोग वोल्ट मीटर एमीटर में सेपरेटली, ठीक है। हाँ, तो कितना बन गया? V इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर। आई कितना है इसका भाई? 0.04 तो आर है 100, तो ये बन गया 4, तो 4 वोल्ट और 0.04 एम्पियर। ये आ गया आपका जवाब, ये है सही जवाब। इस बात को नोट कर लीजिए। लिख लीजिए भैया इस बात को, डन डनाडन। चलो देखो सवाल क्या कहता है, ये भी एक बढ़िया सवाल है, PYQ है। PYQ विद डेफिनेटली डेटा चेंज्ड। अब क्या कहता है ये? एन इलेक्ट्रिक current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel if the length and the radii of the wires are in the ratio of 4:3 and 2:3, then the ratio of current passing through the wires will be। अब आपने दो वायर लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है ये? लेंथ एंड रेडियाई, लेंथ एंड द रेडियाई ऑफ द वायर आर इन द रेशियो 4:3 एंड 2:3। मतलब अगर मैं बात करूं L1 इज टू L2 की, तो वो है 4:3, और मैं बात करूं रेडियाई R1 इज टू R2 की, तो वो है 2:3। ओके, ये आपको देके रखे हुए हैं लेंथ और रेडियाई के रेशियो। रेजिस्टेंस क्या होता है? वो होता है रो टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय A। रो टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय A होता ही रेजिस्टेंस, बिल्कुल होता है। अब आपको क्या बोल के रखा है? मटेरियल सेम है तो रो तो सेम होगा, मटेरियल सेम है तो रो तो दोनों वायर्स के लिए सेम होगा। क्यों ना रेजिस्टेंसेस के रेशियो निकाल दिए जाएं, R1 इज टू R2, रो कट जाएगा, L1 बाई L2 इंटू A2 बाई A1, और A को आप लिखते हैं पाई R², पाई R², ये लिख दिया आपने। ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो हैं, ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो हैं, ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो हैं, ठीक है। निकालना क्या आपको? आपको करंट के रेशियो निकालने, आपको करंट के रेशियो निकालने। जैसे ये मान लो एक रेजिस्टेंस है R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2। मेरा मानना है कि हम लोग कंटिन्यूसली इसी पे बात कर रहे हैं, तो ये बिना डायग्राम के भी आपके दिमाग में सारी बातें छप गई होंगी अभी तक, कि I1 जो होता है वो क्या होता है? वो होता है I टाइम्स ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, हाँ या ना? और अगर मैं I2 की बात करूं तो वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा I टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, हाँ जी। इनको डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, I1 बाई I2 कितना बन जाएगा? I1 बाई I2 कितना बन जाएगा? I कैंसिल, R1 R2 कैंसिल, R1 R2 कैंसिल, ये बन गया R2 डिवाइडेड बाई R1, ठीक है, R2 डिवाइडेड बाई R1। तो चलो R1 इज टू R2 का रेशियो तो निकालो। L1 बाई L2 कितना है? L1 बाई L2 है 4/3,
R2/R1 है 3:2 और उसका स्क्वायर 9:4। तो ये कितना बन जाएगा, 4/3, 3 दिस इज 3, ठीक है। R1:R2 इज 3, R2:R1 बन गया 1/3। आपको ये निकालना है ना रिवर्स रेशो, ये बन गया 1/3, ठीक है। तो ये है आंसर। बढ़िया सवाल था ये भी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिटेलिंग की है एक टॉपिक पे, सबसे पहले मैं यही चाहूंगा कि आप लोग सबसे पहले तो अपने स्कोर अभी भेजें। सेंड द स्कोर राइट नाउ, सेंड दी स्कोर राइट नाउ, अभी भेजो। और रीसॉल्व करो इन सवालों को, कॉम्बिनेशन और हीटिंग इफेक्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ठीक है हम लोगों ने ये डिटेलिंग जो की इतना आप लोग अच्छे से कीजिए, कल हम लोग करेंगे अगले सेशन की शुरुआत। तो मिलते हैं, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।